नमस्कार, स्वागत है बुलेटिन में आपका। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। सीएम योगी ने 19वें भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के जमहूरी की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की है, जो 23 से 29 नवंबर तक वृंदावन कॉलोनी स्थित डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित होगा। 61 सालों के लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश इस प्रतिष्ठित डायमंड जुबिली संस्करण की मेजबानी कर रहा है। तो निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विश्व स्तरीय व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही की कोई गुंजाइश न रहे। आपको बता दें कि 300 एकड़ में फैले जमहूरी परिसर को 32,000 प्रतिभागियों और 3,000 स्टाफ सदस्यों के लिए तैयार किया जा रहा है। नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, एशिया प्रशांत क्षेत्र के कई देशों के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेंगे। इधर घोसी के समाजवादी पार्टी विधायक सुधाकर सिंह की मौत अब विवादों में घिर गई है। हनुमान सेना और माफिया विरोधी मंच के प्रमुख सुधीर सिंह ने इस मामले में संदिग्ध हालात बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उनका आरोप है कि अंसारी परिवार ने साजिश के तहत जहर देकर हत्या की। उमर अंसारी के दावते वलीमा के हिसाब से किया गया है। आपको बता दें, सुधीर सिंह का दावा है कि उमर अंसारी को घोसी के उपचुनाव में उतारने और क्षेत्र में अंसारी परिवार का वर्चस्व बनाए रखने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया। हनुमान सेना ने इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय में मंत्री रविंद्र जायसवाल को ज्ञापन सौंपते हुए जांच की मांग की है। सुबह घटना हुई है, घोसी के विधायक सुधाकर सिंह जी की मौत हो गई है। और वो मौत इसलिए हुई कि वो दिल्ली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की दावते वलीमा में गए थे। वहां उन्होंने खाना खाया था, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी परिणति हुई कि आज सुबह उनकी मौत हुई। ये मुख्तार अंसारी का परिवार है, क्योंकि वो लोग तो इसी तरह करते हैं। जब भी कोई उनके खिलाफ लड़ता है, जीतता है, तो वो ऐसे ही उसका मान मर्दन कर देते हैं, उसको मटिया मेट कर देते हैं ये लोग। इधर कन्नौज में आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य एकता मार्च निकाला गया। करीब 5 किलोमीटर लंबे इस मार्च में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। मीडिया से बातचीत में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि एकता मार्च का उद्देश्य देश में अखंडता, भाईचारे और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करना है। एकता मार्च में शामिल हुए पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने बिहार चुनाव को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जुट गया है। सुब्रत पाठक ने कहा कि बिहार चुनाव यूपी चुनाव का सेमीफाइनल था और जैसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, बिहार जीते यूपी भी जीतेंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ताजमहल देखने पहुंचे। उन्होंने गर्लफ्रेंड के साथ बेंच पर बैठकर फोटो खिंचवाई। मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी पत्नी मुमताज का मकबरा भी देखा। करीब 45 मिनट तक ताजमहल परिसर में रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति के बेटे के इस दौरे के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी। आपको बता दें कि हिफाजत के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया था। बुलंदशहर में गन्ना किसानों ने गन्ना क्रय केंद्र पर घटतौली के विरोध में प्रदर्शन किया। साथ ही बुलंदशहर स्टेट हाईवे पर जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि डीएम के आश्वासन के बाद भी गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली नहीं रुक रही है। जाम की वजह से स्टेट हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। लखनऊ नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षित कार्य प्रणाली, पीपीई के उपयोग, प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य सुरक्षा पर प्रशिक्षण दिया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की डॉक्टर रीना वर्मा ने डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता पर जानकारी साझा की। बिजनौर कलेक्ट्रेट में किसानों और कर्मचारियों के बीच कहासुनी के बाद
हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन देखते ही देखते अनिश्चितकालीन धरने में बदल गया। विवाद बढ़ने पर कलेक्ट्रेट के सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अब दोनों पक्ष एक दूसरे से माफी की मांग पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें, किसानों ने एक बाबू को हटाने की मांग की है, जबकि कर्मचारियों ने किसानों पर कानूनी कार्रवाई की मांग का ज्ञापन सौंपा है। कोई हाथ नहीं खड़ा किया गया। समय मांगना और हाथ खड़ा करने में अंतर कोई तरीका नहीं है। ये सारे कर्मचारी खड़े हैं कलेक्ट्रेट के, ये सब लोग भी आपके विरोध में। इधर बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें भाजपा नेता के निजी गनर की मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के बलसूरी लालपुर के बीच ओवरटेक करते समय एक मिनी बस ट्रक से टकरा गई। इस पूरे हादसे में एक कार भी चपेट में आ गई है। कार में सवार बीजेपी नेता के गनर की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।